नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए शनि गोचर के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएंगे शनिदेव 2025 में? आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, जीवन में कष्टों का कारण होता है शनि का गोचर, क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं, शनि लाभ के कारक हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता माना गया है, कर्म फल दाता माना गया है। कभी तो शनि की साढ़े साती होती है, कभी ढैया होती है और कभी पनौती प्रभावी होती है। इस वजह से थोड़े थोड़े अंतराल के बाद कष्ट आते ही रहते हैं। लेकिन कन्या राशि के जातकों के जीवन में ना तो साढ़े साती प्रभावी है, ना ढैया प्रभावी है और ना ही पनौती चल रही है। फिर भी कष्टों से जितनी राहत मिलनी चाहिए थी वो राहत कन्या राशि के जातकों को नहीं मिल रही है। 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था, अपनी साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आए थे, तो ये लगा कि कुछ परिवर्तन होगा। लेकिन 2 वर्ष बीत गए, कोई ख़ास राहत नहीं मिली। हालांकि जिन जातकों की कुंडली में शनि अच्छे थे, उन्हें शनि के इस गोचर से लाभ भी हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के जीवन में हालात ज्यों के त्यों बने रहे। तो आज के इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि वर्तमान हालात के बाद कब से सुधार देखने को मिलेगा, कब से आपके जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, कब आपको अपने जीवन में चल रही परेशानियों से राहत मिलेगी, कब आपका अच्छा समय आएगा, कब आएगा वो समय जब आप ये कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं संतुष्ट हूँ, अब मुझे मेरे कष्टों से राहत मिल चुकी है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के छठे भाव में है। यहाँ पर शनि पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर, सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर और 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। शनि कन्या राशि के लिए योग कारक होते हैं। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे थे, विपरीत राजयोग भी बना रहे थे। इसके बावजूद कन्या राशि के जातकों को जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो क्यों आपको लाभ नहीं मिल पाया, इसको समझिए। पहले देखिए, जब कोई ग्रह शत्रु राशि में गोचर करे या शत्रु राशि पर दृष्टि डालता है तो खराब फल मिलते हैं। अगर कोई ग्रह मित्र राशि में गोचर करे और मित्र राशि पर दृष्टि डाले तो अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर 17 जनवरी 2023 को जब शनिदेव छठे भाव में आए तो शनि की तीसरी दृष्टि मंगल की राशि मेष राशि पर पड़ी। 8वें भाव में 1 लिखा है, 1 का मतलब मेष राशि। मेष राशि के स्वामी मंगल, शनि मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है, शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी, इसलिए 8वें भाव के खराब फल मिले। 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, यहाँ पर 5 लिखा है, 5 का मतलब सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। शनि और सूर्य में नैसर्गिक शत्रुता है, तो यहाँ भी शत्रु राशि पर दृष्टि पड़ी, इसलिए 12वें भाव के भी खराब फल आपको मिले। और शनि की 10वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ी, यहाँ पर 8 का अंक लिखा है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, और शनि और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है। यही वजह है कि शनि चाह करके भी अच्छे फल नहीं दे पाए और आपको
छठे भाव, पांचवें भाव, आठवें भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव के खराब फल ही मिलते चले आए। अब 2025 में क्या होगा इसे भी आप समझें। क्यों होगा परिवर्तन, क्यों आपको अच्छे फल मिलेंगे ये समझें। 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आएंगे तो यहां से तीसरी दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर। नवम भाव में 2 का अंक लिखा है। 2 का अर्थ ये हुआ वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र शनि के मित्र हैं, तो शनि की दृष्टि मित्र की राशि पर पड़ेगी, भाग्य भाव पर। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न के भाव पर। यहाँ 6 का अंक लिखा है। 6 का मतलब कन्या राशि, स्वामी बुध, बुध शनि के मित्र हैं। यहाँ भी अच्छे फल मिलेंगे चूंकि मित्र की राशि पर दृष्टि पड़ेगी। और 10वीं राशि दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर। यहाँ पर 9 का अंक लिखा है। 9 का मतलब धनु राशि, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, शनि के साथ सम संबंध है। इसलिए 29 मार्च के बाद शनि गोचर के अच्छे फल आपको मिलना शुरू होंगे और उसका आभास आपको 1.5 से 2 महीने पहले ही होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बड़ा ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो 1.5 से 2 महीने पहले वो अपना फल देना शुरू कर देता है। तो आपको शनि के शुभ फल फरवरी फर्स्ट वीक से ही मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब आइए मैं आपको ये समझाता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में शनि गोचर से क्या क्या परेशानियाँ आपके जीवन में आई और अब किस तरह का राहत, किस तरह का लाभ आपको मिलेगा 2025 में। अब देखिए, शनि जब 17 जनवरी 2023 को छठे भाव में आए तो छठा भाव तो अपने आप में खराब भाव है, संघर्षों का होता है, चुनौतियों का होता है, चैलेंजेस का होता है, रोग, ऋण और शत्रुता का होता है। 8वें भाव पर दृष्टि पड़ी। 8वां भाव परेशानियों का, कष्टों का, विघ्न बाधाओं का, रुकावटों का होता है, कमर के नीचे के रोगों का होता है, सांघातिक रोगों का होता है, यह भी खराब भाव। और शत्रु राशि 12वां भाव जो है ये खर्चों का होता है। 12वां भाव अस्पताल का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है, न्यायपालिका का होता है। 12वां भाव विदेश का होता है। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, मोक्ष का होता है और आपकी नींद का होता है। यहाँ भी शनि की खराब दृष्टि पड़ रही है शत्रु राशि पर। और तीसरा भाव जो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ का होता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है, यात्राओं का होता है, भाई बहनों का होता है, और इसके भी खराब फल आपको मिले। और पंचम भाव आपके शिक्षा का, संतान का, लव रोमांस का होता है। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है, इसके भी खराब फल आपको मिले। तो संक्षेप में मैं आपको समझाता हूँ कि पिछले 2 वर्षों में किस तरह की परेशानियाँ, किस तरह के कष्ट आपको मिले होंगे। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्या राशि के जातकों को पिछले 2 वर्षों में शनि गोचर के कारण बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा है। खास करके वो जातक जिनकी कुंडली में शनि खराब थे, शत्रु राशि में थे, नीच की राशि में थे, पाप ग्रहों से दृष्ट थे या पाप ग्रहों की युति थी, उनके कष्टों की तो कोई सीमा ही नहीं रही होगी। और ऐसे जातकों को मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से बहुत अधिक कष्ट पहुंचा होगा। इन 2 वर्षों में आपका पारिवारिक जीवन खराब हुआ होगा, लोगों से आपके संबंध खराब हुए होंगे और भयंकर आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, क्योंकि आपके खर्चे बहुत अधिक बढ़ गए होंगे और वो जो खर्चे हैं वो फालतू की चीज़ों पर आपका धन खर्च हुआ होगा। आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा खराब गुजरा होगा 2023 के बाद का समय। एक एक पैसे के लिए आपको संघर्ष करना पड़ा होगा, क्योंकि छठा भाव संघर्षों का होता है और जो पैसा आपको मिला भी होगा वो फालतू की चीज़ों में खर्च हो गया होगा।
बहुत से जातकों को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ा होगा, क्योंकि छठा भाव कर्ज का होता है, यहाँ शनिदेव गोचर कर रहे थे। और कुछ जातकों के जीवन में तो ऐसी स्थिति भी बनी होगी जब उन्हें अपने कर्ज को चुकाने के लिए कोई प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ी होगी। कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी, या फिर अच्छे पैकेज के लालच में आपने नौकरी बदली होगी और नई नौकरी में परिस्थितियां और भी खराब रही होंगी, और भी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा आपको नई नौकरी में। नया व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया होगा, वो भी सही ढंग से नहीं चल पाया होगा, या कोई पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय आपने शुरू किया तो पार्टनर ने आपके साथ चीटिंग की होगी, धोखाधड़ी की होगी, आपके मान सम्मान में कमी आई होगी, रिश्ते नातों में दूरी बनी होगी, मित्र संबंधी आपसे किनारा काटने लगे होंगे, और सबसे बड़ी समस्या तो आई होगी आपके स्वास्थ्य को लेकर। स्वभाव में परिवर्तन आया होगा, स्वभाव में रूखापन, चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, या फिर इस तरह के विचार आना कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं ऐसी जगह चले जाएं जहां मन को शांति मिले। दाम्पत्य जीवन भी अच्छा नहीं रहा होगा, विवाह में भी देरी हुई होगी, और इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी होंगी। तो आइए अब समझते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या क्या सुधार देखने को मिलेगा। शनिदेव जब छठे भाव से हटेंगे 29 मार्च 2025 को, तो छठे भाव का जो नकारात्मक फल आपको मिल रहा था वो समाप्त होगा। अब छठा भाव क्या है? संघर्ष का होता है। हमारे जीवन में चैलेंज है, जो संघर्ष है वो छठे भाव से देखे जाते हैं, और शनि आपके जीवन में चैलेंजेस को, संघर्षों को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे। तो शनि के हटते ही आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, जो समस्याएं चल रही थी नौकरी में, व्यापार में, वो समस्याएं, वो संघर्ष खत्म होंगे। कर्ज की स्थिति से आप गुजर रहे थे, उससे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, और कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, कोई शत्रुता बनी हुई थी, वो अभी समाप्त होगी। 8वें भाव से जब शनि की दृष्टि हटेगी तो क्या होगा? आपके जीवन में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें बनी हुई थी वो समाप्त होंगी। आपका कोई पैसा डूब गया था, आपको कोई धन हानि हुई थी, वो समाप्त होगी। आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस खराब हुए थे, उनमें सुधार आएगा। और जब छठे 8वें भाव से शनि की दृष्टि हटेगी तो जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं और रियल इस्टेट में जिनको नुकसान हो रहा था, अब उनको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के क्षेत्र से जो लोग जुड़े थे उनको भी लाभ मिलना शुरू होगा। सबसे बड़ी बात यही होगी कि आपका स्वास्थ्य जो है उसमें बहुत अच्छा बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, और आपके कार्यों में जो विघ्न, बाधाएं, रुकावटें थीं वो भी समाप्त होंगी, और आपका कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आर्थिक संकट से आप मुक्त होंगे। 12वें भाव से जब शनि की दृष्टि हटेगी तो खर्चे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, फालतू के खर्चों पर नियंत्रण लगेगा। 12वें भाव का संबंध अगर किसी पाप ग्रह से बनता है तो खर्चे फालतू के खर्च होते हैं, व्यर्थ की चीज़ों पर होते हैं। और अगर 12वें भाव का संबंध किसी अच्छे ग्रह से बन जाए, तो शुभ ग्रह से बन जाए, तो वो खर्चे आप अपने अच्छे कार्यों पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर, अपने आप पर, धार्मिक कार्यों पर, पूजा पाठ पर, इस तरह के कार्यों पर आपका धन खर्च होता है, या फिर निवेश करते हैं आप। तो शनि के कारण 12वें भाव के अशुभ फल आपको मिले। तीसरे भाव पर जब दृष्टि पड़ी तो भाई बहनों से रिलेशंस खराब हुए, आपके अंदर आलस्य, थकान का स्थिति बनी, काम में मन न लगना, काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति बढ़ी, और सबसे बड़ी बात जो ये हुई कि आपका कम्युनिकेशन पावर बहुत वीक हो गया। आप कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पा रहे थे, मन ही मन आप घुट रहे थे, और कम्युनिकेशन गैप बना अपने परिवार से, मित्रों से, पड़ोसियों से, रिलेटिव से, फ्रेंड सर्किल से कम्युनिकेशन गैप बना। अब क्या होगा कि जब शनि की दृष्टि तीसरे भाव से हटेगी तो कम्युनिकेशन पावर आपकी बढ़ेगी, आप अपनी बात को खुल करके कह पाएंगे, और इसका लाभ आपको मिलेगा। यात्राएं आपको
तीसरा भाव यात्राओं का होता है, ट्रांसफर्स का होता है। हो सकता है कि पिछले 2 वर्षों में आपका ऐसी जगह ट्रांसफ़र हुआ हो जहां आप जाना नहीं चाहते थे। शनि की दृष्टि जैसे ही तीसरे भाव से हटेगी, आपका ट्रांसफ़र मनचाही जगह पर हो जाएगा, और या फिर आप अपने घर वापस आना चाहते थे तो आप अपने घर वापस आ पाएंगे। इस तरह के परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे 2025 में, और फरवरी से ही आपको इसका आभास होने लगेगा। अब 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करके 7वें भाव में आ जाएंगे तो क्या क्या फल आपको मिलेगा, आइए ये भी समझते हैं। शनि जब 7वें भाव में आएंगे तो पहली बात तो यह है कि केंद्र के भाव में रहेंगे। दूसरी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति की राशि में, शुभ ग्रह की राशि में रहेंगे। और दृष्टि कहाँ पड़ेगी आप देखिए, तीसरी दृष्टि शुक्र की राशि, मित्र की राशि, पहले मैंने आपको समझाया है। 7वीं दृष्टि लग्न पर, बुध की राशि, कन्या राशि, मित्र की राशि। और 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर, देवगुरु की राशि, जहाँ की सब सम संबंध है। तो शनि की जो दृष्टियां हैं ये अत्यंत शुभ भाव पर पड़ेंगी, मित्र राशियों पर पड़ेंगी, तो इन भावों के शुभ फल आपको मिलेंगे। अब 9वें भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आप मेहनत बहुत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था। शनि की दृष्टि जब 9वें भाव पर पड़ेगी, अपने मित्र की राशि पर पड़ेगी, तो भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। पिता से किसी वजह की नाराजगी थी, पिता से आप दूर हो रहे थे, या पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाने का योग बन जाएगा। घर में धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा और आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। जब लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, यहाँ भी मित्र की राशि, बुध की राशि, कन्या राशि पर, तो आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपका जो डेली रूटीन बिगड़ा हुआ था वो बिल्कुल सही होगा, काम में मन लगेगा, कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों में जो गतिरोध था वो समाप्त होगा, आपके काम तेजी से बनेंगे, और जितनी तेजी से काम बनेंगे उतनी ही तेजी से आपकी इनकम बढ़ेगी। आपके मन में जो डर, भय, चिंता, तनाव की स्थितियां थी वो बिल्कुल समाप्त होंगी। शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, और आर्थिक रूप से भी अत्यंत मजबूत होते चले जाएंगे जब शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम भाव दाम्पत्य सुखों का होता है, और सप्तम भाव विवाह का होता है। आपके विवाह का भी योग बनेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी है, पंचम भाव आपकी संतान का होता है, तो आपकी संतान के विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सा आपको सावधान रहना पड़ेगा, व्यवहार आपको अपना मृदु बना करके रखना पड़ेगा। हालांकि वाणी के भाव के स्वामी शुक्र हैं, और शुक्र अत्यंत सॉफ्ट प्लेनेट है, अत्यंत मृदु प्लेनेट है, अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, तो शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी में मृदुता तो रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वाणी पर आपको नियंत्रण रख करके चलना होगा। जब चौथे भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो आपके घर में अगर कोई तनाव का वातावरण था, घर का माहौल खराब चल रहा था, उसमें सुधार आएगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। राजनीति में है तो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सोशल इमेज आपकी बहुत अच्छी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई इच्छा आपकी थी, वह इच्छा भी आपकी इस गोचर काल में पूरा होगी। तो ये गोचर आपके लिए बेहद अनुकूल हो रहने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और शनिदेव का उपाय जरूर करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल, काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए, और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा।
शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति। और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगाजल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है। और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।